नमस्कार सभी को। आज हम परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की। परमाणु की आधारभूत संरचना को समझने के लिए हम कार्बन परमाणु का उदाहरण लेते हैं। कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु जो होता है उसकी आधारभूत संरचना में 3 प्रकार के मूलभूत कण पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। दूसरा प्रोटॉन, इस पर इकाई धनावेश होता है। तीसरा न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग में एक ठोस धनावेशित गोला पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक को न्यूक्लियस भी कहा जाता है। नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। नाभिक नाभिक जो होता है वो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है और परमाणु में नाभिक के चारों ओर बाह्य कोश पाए जाते हैं। इन बाह्य कोशों में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं, निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इस प्रकार से हमने परमाणु की आधारभूत संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब परमाणु की संरचना के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मॉडल दिए, परमाणु मॉडल दिए, जिनमें 3 मुख्य थे। पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस वीडियो में हम थॉमसन के परमाणु मॉडल और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। मतलब जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का जो अधिकांश भाग जो होता है वो धनावेशित होता है, धनावेशित गोले की तरह होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। यानी कि क्रिसमस केक जो है उसमें जो अधिकांश भाग जो है वो ब्रेड है, वो ब्रेड जो है वो धनावेशित कण हैं, और उनमें जो बीच बीच में जो सूखे मेवे धसे हुए हैं वो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए रहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यानी कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, जिसकी वजह से परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अब हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप बनाया तथा तर्कसंगत रूप से समझाया भी। बोर के परमाणु मॉडल की निम्न परिकल्पनाएं थी। इसमें पहली थी, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ जो हैं उन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तीसरा, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है।
इन्हें n से दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक 1, 2, 3, 4 होता है और इन्हें क्रमशः k, l, m, n से प्रदर्शित किया जाता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। नील्स बोर के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर बाह्य कोश जो होते हैं वो सकेंद्री गोलों के रूप में पाए जाते हैं। और इन सकेंद्री गोलों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। इन सकेंद्री गोलों को नील्स बोर ने बाह्य कोश, बाह्य कक्षा तथा बाह्य ऊर्जा स्तर कहा। नील्स बोर के अनुसार पहले कोश के लिए n बराबर 1 होगा और इसे k से प्रदर्शित करेंगे। दूसरे कोश के लिए n बराबर 2 होगा और इसे l से प्रदर्शित करेंगे। तीसरे कोश के लिए n बराबर 3 होगा और इसे m से प्रदर्शित करेंगे। चौथे कोश के लिए n बराबर 4 होगा और इसे n से प्रदर्शित करेंगे और पांचवें कोश के लिए n बराबर 5 होगा और इसे O से प्रदर्शित करेंगे। तो नील्स बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य कोश, बाह्य ऊर्जा स्तर में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं और इन बाह्य कोशों की त्रिज्या जो होती है वो निश्चित होती है और ऊर्जा स्तर जो होता है वो भी निश्चित होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षों में, उन्हीं बाह्य कोशों में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2π के बराबर होता है, जहाँ पर n क्या है, कोश संख्या है, h प्लांक स्थिरांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r जो है वो उस कोश की त्रिज्या है। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में न तो वृद्धि होती है न कमी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम दिए जो कि निम्न प्रकार है। इन नियमों के अनुसार किसी कोश में या कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के सूत्र को 2n² से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि परमाणु के किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है 2n², जहाँ पर n क्या है, कोश संख्या है। यानी कि पहले कोश के लिए n बराबर 1 होगा, दूसरे कोश के लिए n बराबर 2 होगा, इसी प्रकार से आगे। इस सूत्र के अनुसार पहले कक्ष के कोश के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश यानी कि L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8। तीसरे कोश या M कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। चौथे कोश के लिए या N कोश के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। तो इस प्रकार से हमने परमाणु की आधारभूत संरचना के बारे में अध्ययन किया, थॉमसन के और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत।